हेलो पेट पेरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल द वेट वाइब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, डॉग में हेयर फॉल क्यों होता है, डॉग में हेयर फॉल होने के क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से डॉग में हेयर फॉल होता है, कौन सा ऐसा मौसम है जिस मौसम में डॉग में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज समझने वाले हैं हेयर शेडिंग का क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है, क्या वो पॉजिटिव एजेंट है, वो सब समझने वाले हैं। Hi, I'm Dr. Ajay. I'm a veterinarian from Bhilai. बेसिकली हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पेट ऑनर के लिए। और जब डॉग में या फिर कैट में जब भी हेयर फॉल होता है, हमारे पेट ऑनर जो है काफी परेशान हो जाते हैं। और परेशान होना लाजमी भी है। क्यों? जब डॉग का हेयर फॉल होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, तब की कंडीशन में क्या होता है, डॉग या कैट जिस जगह पर भी बैठता है उस जगह पर काफी ज्यादा हेयर फॉल हुआ रहता है। कभी वो सोफा में बैठ गया तो सोफा में हो जाता है, कभी कभी हम गोद में भी लेने की कोशिश करते हैं, तब के केसेस में हम देखते हैं कि हमारे कपड़े पर काफी ज्यादा हेयर लगे हुए रहते हैं। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे इस वीडियो की में खासियत ये है, क्लिनिक में हेयर फॉल से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं, चाहे बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, बहुत सारे इन्फेक्शन के जितने भी केसेस आते हैं, उसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर रखा है ताकि वो स्पेसिफिक वीडियो को आप देखें और देख करके रिलेट कर पाए कि क्या आपके डॉग को इस प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर इसको इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर आपके डॉग को इस प्रकार का कुछ सिम्टम दिखता है तो आप फिर से रिवॉच करके आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे डॉग को इस वीडियो में दिख रहा है, इस टाइप का सिम्टम है और इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है। इस वीडियो में हम कुल 6 टॉपिक पर बात करने वाले या 6 पॉजिटिव एजेंट पर बात करने वाले हैं तो जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। वो 6 कारण को हम समझ जाएंगे, डॉग में हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म। वो 6 कारण क्या है उसको समझ। पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल हेयर शेडिंग का होना या फिर सीजनल हेयर शेडिंग का होना। पॉइंट नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना। पॉइंट नंबर 3, फंगल इन्फेक्शन का होना। पॉइंट नंबर 4, पैरासिटिक इन्फेक्शन का होना। पॉइंट नंबर 5, एलर्जिक रिएक्शन। पॉइंट नंबर 6, हार्मोनल डिसऑर्डर। चलिए हम बात करते जाते हैं अब पॉइंट टू पॉइंट, क्यों डॉग में हेयर फॉल होता है। तो पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल हेयर शेडिंग का होना या सीजनल हेयर शेडिंग का होना। नाम से समझ आ रहा है कि सीजन के हिसाब से हेयर शेडिंग होता है। अब ये सीजन के हिसाब से कैसे होता है, डॉग में 2 बार सीजन में हेयर शेडिंग होता है या साल में 2 बार हेयर शेडिंग होता है। जब ठंडी से गर्मी की ओर जाता है तब, जब गर्मी से ठंडी की ओर जाता है तब, जब मौसम चेंजेस होता है तब। बेसिकली जब हम गर्मी से ठंडी की ओर जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जो डॉग के बॉडी में जो है जो ओल्ड हेयर जो रहते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। उसके बदले में फिर नए हेयर फॉलिकल्स आते हैं, नए हेयर्स आते हैं ताकि डॉग के बॉडी को गर्म रखा जा सके, क्योंकि ठंडी के मौसम में उनको हीट की जरूरत है। तो उस टाइम पे हीट के लिए डेंस हेयर आते हैं, और वो जब डेंस हेयर आता है तो डॉग अपने आप को ठंडी में अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। तो इस समय जो हेयर शेडिंग होता है वो होगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार जब गर्मी का जैसे टाइम आएगा तो अब डॉग को क्या करना है, उनके बॉडी से बाल कम होना चाहिए। तो उस समय भी बाल झड़ता है। क्यों बाल क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि उस समय अपने बॉडी को ठंडा रखना है। तो जितना बाल कम होगा वो अपने बॉडी को वो ठंडा रख पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। तो सीजनल हेयर शेडिंग का प्रॉब्लम है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हम और आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब भी ये मौसम आता है तो पेट ऑनर को स्पेशली ये करना चाहिए कि उसका कॉम्बिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब डॉग में नॉर्मल या सीजनल हेयर शेडिंग होता है तब हम अपने डॉग को कहीं पर किसी जगह पर, बाहर जगह पर ले जा लिए, वहां पर एक से 2 बार हम प्रॉपर अच्छे तरीके से हम कॉम्ब कर दिए। जितने बाल उनको झड़ना है वो एक बार में झड़ जाएगा। फिर शाम को ये चीजें जो है हमें एक बार फिर से करनी कर ले, ताकि जितना बाल उनको झड़ना है या गिरना है वो एक बार कॉम्ब में आ जाएगा। फिर वो दिन भर के लिए हो गया। फिर एक बार हम शाम को कॉम्ब कर लिए, फिर वो दिन भर के लिए हो गया। तो फिर वो जो हेयर फॉल जो रहता है या फिर डॉग जहां पर बैठ गया या हेयर शेडिंग हो रहा है वो आपको कम दिखाई देगा। या अगर बहुत ज्यादा अगर हेयर फॉल हो रहा है तो एक अच्छी न्यूट्रिशन डाइट की जरूरत है और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत है।
ताकि कम से कम हेयर फॉल हो। बेसिकली जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की अगर बात किया जाए तो मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जिससे हेयर फॉल का होना कम किया जा सकता है। बेसिकली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में हम क्या देते हैं, ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड के बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम से आते हैं जो डॉग में हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ऐसी कंपनियां हैं जिसका मैं स्पेसिफिक मैं खुद यूज करता हूँ, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो वो दवाइयाँ ये है विटाडम बेस्ट, ये आप देख सकते हो। विटाडम बेस्ट बेसिकली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये फैटी एसिड होते हैं और साथ में मल्टीविटामिन होते हैं जो हेयर को मजबूत करने में और हेयर फॉलिकल की ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। तो यह मेडिसिन कंटिन्यू करें, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। साथ में और भी मेडिसिन आते हैं जैसे ग्लॉसी कोट, ये भी इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। कुछ और मेडिसिन आते हैं, सॉफ्ट कोट नाम से आता है, ये सारे जो है सिरप फॉर्म में है। ये आप मेडिसिन आप जो है यूज कर सकते हो और 8 से 10 दिन में आप देखेंगे आपके डॉग का हेयर फॉल या फिर आपके कैट का हेयर फॉल होना कम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेयर फॉल सोल्यूशन पार्ट 2 जो इसी का पार्ट है। उसमें हम 5 पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात करेंगे विद द ट्रीटमेंट।